कुंभ राशि वालों, साथियों, तुम्हारे 7 जन्मों के साथी का पता चल चुका है। भूल कर भी इससे रिश्ता मत तोड़ना, वरना ये तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये इंसान तुम्हारी जिंदगी में सौभाग्य के दरवाजे खोलने वाला है, तुम्हारी फूटी किस्मत में 4 चांद लगाने वाला है। ये कोई औरत भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें इसका नाम बताने वाला हूं। तुम बस इतना ध्यान रखना, इस दुनिया में हमारे आसपास सैकड़ों लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हम अकेला महसूस क्यों करते हैं? जब जीवन में कुछ बुरा होता है तब हमारे आसपास लोग गायब क्यों हो जाते हैं? कोई अपने फायदे के लिए तो कोई अपना वक्त काटने के लिए हमारे साथ होता है, और जिंदगी में जब सबका काम, सबका मतलब पूरा हो जाता है तो लोग हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन इस भीड़ में भी कोई एक ऐसा इंसान है जो बिना दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मजबूरी के आपके साथ जुड़ा होता है। इस इंसान को पहचानना कठिन होता है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। हम तो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी बुरी बातों पर भी हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, हमारी तारीफें करते हैं। हम ऐसे लोगों को साथ रखते हैं और अंत में वे हमें बहुत बड़ा धोखा देकर भाग जाते हैं। आज की वीडियो में हम तुम्हें सावधान करने आए हैं। साल 2026 में तुम्हें ढेर सारे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे आसपास नाच रहे हो। साल 2026 में तुम्हें चंद ऐसे लोगों की जरूरत है जो भले गिनती की 1 या 2 हो, लेकिन ऐसे होने चाहिए जो आंधी रात को भी बुरा समय पड़ने पर तुम्हारे साथ खड़े हो। ऐसे लोगों को ढूंढना और पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आज की दुनिया में हर इंसान 2 चेहरे लेकर घूमता है। एक तो वह जो झूठ का मुखौटा पहनकर सबको दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन उसके दिल में नफरत होती है, वो सबके लिए बुरा सोचता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा हमारा अच्छा सोचते हैं, हमें सही सलाह देते हैं, हमें गलत करने से रोकते हैं, लेकिन हम इनसे दूर हो जाते हैं। आखिर इनका नाम क्या है? वीडियो में तुम्हें आज पता चलने वाला है। ये तुम्हारे दोस्त के रूप में तुम्हारी जिंदगी में हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, या कोई अनजान भी जो हाल ही में तुम्हारी जिंदगी में आया हो। लेकिन हो सकता है कि जीवन साथी के तौर पर, एक अच्छे मित्र के तौर पर, साथ काम करने वाले के तौर पर ये जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे। भूल कर भी इससे रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि आज का नहीं, पिछले 7 जन्मों का साथी है। जिंदगी में एक बात तुमने सुनी होगी कि जो शादी विवाह का बंधन होता है वो 7 जन्मों का बंधन होता है। उसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं जो हमसे कई जन्मों से जुड़े होते हैं। भले ही ये बंधन शादी का नहीं होता, लेकिन ये मित्रता का हो सकता है, रिश्तेदारी का हो सकता है, या कोई अन्य रिश्ता भी हो सकता है। वो इंसान फिर से हमसे जुड़ता है। और कुछ लोग आपने भी देखे होंगे, हमारे आसपास होते तो हमें अच्छा लगता है, हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारी आत्मा को सुकून मिलता है, क्योंकि इन लोगों से हमारा संबंध आज का नहीं होता, वास्तव में पिछले 7 जन्मों का होता है। तो आगे वीडियो में तुम्हें पता चलने वाला है कि वो कौन है और तुम उसे कैसे पहचान सकते हो। गुरुजी ने बहुत बड़ी बात बताई है, सुनकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन तुम कौन सी गलती कर सकते हो जिससे तुम इन्हें खो दोगे? और यकीन मानना, अगर तुमने इनसे रिश्ता तोड़ दिया, इनसे बातचीत बंद कर दी, तो तुम्हारी लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी, तुम्हारे घर में दरिद्रता आ जाएगी, काम बिगड़ने लगेंगे और तुम्हारा दिमाग खराब रहने लगेगा। इसलिए उन्हें खोने से कैसे बचना है, तुम्हें आज एक एक बात पता चलने वाली है। थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो एक बात तो तय है, इस साल 2026 में पैसा ही पैसा तुम्हारे पास होगा, तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, फूटी किस्मत चमक जाएगी और जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जिसके लिए तुम तड़प रहे थे वो तुम्हें मिलेगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। सबसे पहले शेरा वाली माता के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं,
माता बगलामुखी के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां बगलामुखी लिखना। देख लें, सबसे पहले बगलामुखी लिखना। पर आप अभी के सबसे पहले भारती के राग अभी के सारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये परारिक क्यारान की ताप देना। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। पहले नंबर पर हम उस इंसान के बारे में तुम्हें बता रहे हैं जो केवल और केवल तुम्हारे बुरे समय में दिखता है, अच्छे समय में नहीं। एक बात का ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात दिन सुबह शाम तुम्हारे आसपास होते हैं, तुमसे बातें करते हैं, तुम्हारे साथ पैसा खर्च करते हैं और हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग व्यस्त होते हैं, लेकिन जीवन में जब तुम्हारे बुरा समय आता है, जब तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ती है या अन्य कोई जरूरत पड़ती है, तो तुरंत तुम्हारे साथ आकर खड़े हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि इन लोगों को तुम्हारे पैसों से मतलब हो। कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि हमारे पास पैसा नहीं होता, हमारे पास नाम नहीं होता, ताकत नहीं होती, तब हमारे साथ कौन खड़ा है, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि आज के दौर में इंसान को मान सम्मान तभी मिलता है जब उसके पास बहुत पैसा होता है, जब उसके पास ताकत होती है, प्रसिद्धि होती है, तभी उसके काम बनते हैं। गरीब की कोई नहीं सुनता। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी कोई तुम्हारे साथ है, सिर्फ इस नाते कि तुम्हारा उसके साथ अच्छा व्यवहार है, पुरानी पहचान है, वो तुम्हें अपना मानता है या अपना मानती है, तो सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्योंकि अच्छे समय में जो साथ है वो आपका साथ ही नहीं है, वो तो केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ है। लेकिन जो बुरे हालातों में तुम्हारे साथ खड़ा है, अस्पताल में तुम्हारे साथ खड़ा है, शमशान में तुम्हारे साथ खड़ा है, जीवन के बुरे समय में तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, वही तुम्हारे 7 जन्मों का साथी है। उन लोगों पर विश्वास मत करना जो खुशी के समय नाचने आ जाते हैं। तुम उन लोगों पर भरोसा करना जो बुरे वक्त में, बुरी स्थिति में, बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े थे। उनसे रिश्ता तोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि कोई तुम्हारा साथ देगा या नहीं देगा, ये इंसान तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। दूसरे नंबर पर हम उस इंसान के बारे में तुम्हें बताना चाहते हैं जो कभी भी आपको खुश करने के लिए आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला था। हमें ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो हमारी नजरों में ऊंचा बनने के लिए, हमारा अटेंशन पाने के लिए हमारी हर बात पर हंसेंगे, हमारे हर वाक्य को सही ठहराएंगे, हमारे हर निर्णय को कहेंगे वाह क्या निर्णय लिया है आपका, तो कोई जवाब ही नहीं। वो ऐसा इसलिए करेंगे ताकि आपको वे खुश कर सके और आपका उनके साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। लेकिन जो आपका शुभचिंतक होगा, 7 जन्मों का साथी होगा, वो गलत काम करने में आपको कभी सहयोग नहीं करेगा। अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो तुरंत आपको रोक देगा। अगर आप कुछ गलत करने वाले हैं, किसी को कुछ गलत बोलने वाले हैं, तो तुरंत आपको टोक देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ऐसा करने से आपको बुरा लग सकता है, वो केवल आपकी भलाई चाहेगा। आपको कोई कड़वी सच्चाई भी बता सकता है, आपकी गलती वो मुंह पर आपको बोल सकता है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, जो आपको गलत होने पर भी सही कहे वो मीठा जहर होता है, और जो आपके अच्छे के लिए आपको बुरी लगे ऐसी बात भी बोल जाए वही अमृत होता है। और आपको उसी अमृत को पहचानना है, क्योंकि जहर तो आपको दुनिया वाले बहुत दे देंगे, लेकिन ऐसा अमृत आपको मिल गया तो आपका जीवन अमर हो जाएगा और 7 जन्मों का ये साथी आपकी किस्मत बना देगा। इसका नाम भी आगे वीडियो में बताएंगे ताकि आप इसे आसानी से पहचान सके। मेरी बात मानकर इस वीडियो को अंत तक देख लेना। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो जीवन में कभी ठोकर नहीं खाओगे, न सही गलत में पहचान कर पाओगे, और भूसे के ढेर में से सुई अगर तुम ढूंढ सकते हो, उसी प्रकार से इन लोगों को ढूंढना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इस दुनिया में सब लोग चाहेंगे कि वो तुमसे पहले ज्यादा सक्सेस हो जाए, कोई भी सफलता वो तुमसे पहले हासिल कर ले, सब यही चाहते हैं। लेकिन जो ये व्यक्ति होगा या फिर जो ये औरत होगी, ये आपसे पहले कुछ पाने की जल्दी में नहीं होंगे। ये हमेशा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप भी जीवन में तरक्की हासिल करें। कभी कभी कुछ लोग हमसे कंपटीशन करते हैं कि हम इन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इनसे आगे निकल कर रहेंगे। लेकिन ये जो व्यक्ति है
आपकी सफलता में भी खुश होगा, आप इससे आगे भी निकल जाएंगे तो ये तालियां बजाएगा और सबको ये कहेगा कि मेरा दोस्त, मेरे परिवार का ये व्यक्ति आगे बढ़ गया है, क्योंकि ये इंसान आपको समय देता है, ये आपको समझता है और सबसे बड़ी बात, बिना शर्त आपके साथ जुड़ा रहता है। ना तो इससे पैसों की कोई जल्दी होती है कि आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे तो इसे जलन हो रही है, ऐसा भी नहीं रहता ना। तो ये आपके साथ कोई फायदा दिखता है और ना ही रिश्तेदारी के नाम पर आपसे कभी पैसे मांगता है। ये इंसान आपका 7 जन्म का सच्चा साथी है, जो आपकी सफलता में खुश होता है और जो दूसरों की सफलता में खुश होते हैं, भगवान उन्हें जल्द ही सफलता दे देते हैं। लेकिन जो दूसरों की सक्सेस देखकर जलते हैं, बुराई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते। हमारी जिंदगी में तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो जब हमारा बुरा समय आता है तो खुश हो जाते हैं और हमारे जीवन में खुशियां आती हैं तो उनका मुंह बनने लगता है। अक्सर दुश्मन तुम्हारी सफलता पर ताली बजाते हैं और अंदर से जब जलते हैं। ये इंसान आपकी सफलता पर एकदम शांत होकर मुस्कुराता है। जो आपका अपना है और आपके जीवन में दुख आता है तो ये भी अंदर से टूट जाता है, इसका मन भी उदास हो जाता है और वो उदास ही इसके चेहरे पर दिखने लगती है। ये आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, कोई औरत भी हो सकती है जो आपको बदलने की नहीं, हमेशा संभालने की कोशिश करेगी। जिंदगी में इंसान जरूरी नहीं आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करें, वो आपकी कमियों को भी स्वीकार करके आपको पूरी तरह से बदल दे। वही आपका सच्चा शुभ चिंतक है। जो आपके 7 जन्मों का साथी होगा वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए वो कर दिया। आज के जमाने के लोग जरा से पैसे दे देते हैं, जरा सा कोई एहसान कर देते हैं तो 4 जनों के बीच में 10 जगह गिना देते हैं। लेकिन जो आपका अपना होगा, 7 जन्मों का साथी होगा, वो हर काम आपके लिए चुपचाप करेगा, क्योंकि उसका रिश्ता अहंकार का नहीं है, आपकी आत्मा के साथ जुड़ा है। और ये आत्मा आज से नहीं, पिछले कई जन्मों से साथ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि हमारी आत्मा अजर अमर है और जो हमारा शरीर है वो एक वस्त्र है। आत्मा वस्त्र की भांति शरीर बदलती है, लेकिन आत्मा एक ही होती है। इस जन्म में भी और आने वाले जन्म में भी उसी प्रकार से इस इंसान का आपके साथ संबंध आज का नहीं है, पिछले 7 जन्मों का है। इसलिए चाह कर भी आप इससे दूर नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी कभी कभी कलयुग हमें घेर लेता है, माया हमारे ऊपर हावी हो जाती है और फिर क्या होता है, इंसान अपना बुरा अपने हाथों करने लगता है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जब इंसान का बुरा समय आता है तो वो सबसे पहले अपना अच्छा चाहने वालों को अपनी जिंदगी से हटा देता है और जो उसका बुरा चाहते हैं, जो उसके दुश्मन हैं, उनसे करीब या बढ़ा लेता है। इसलिए तुम बहुत सावधान रहना, भावुक होकर फैसला मत लेना। कभी कभी हम बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। कोई हमें अच्छा ही दिखा रहा है, कोई हमें सही गलत में अंतर बता रहा है, तो हमें ऐसा लगता है तो मुझे बताने वाला कौन होता है। कोई हमें अपनी कमियां बताता है तो हम उससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन वास्तव में जो तुम्हें तुम्हारी कमियां दिखा रहा है वही तो तुम्हारा अपना है। झूठी तारीफ करने वाले तो तुम्हें इस दुनिया में 1000 मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी मीठी बातों का शिकार नहीं होना है। और एक इंसान जिसने तुम्हें धोखा दे दिया, उस पर कभी दोबारा विश्वास करने की गलती भी मत करना। तुम मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लो। नीम का पेड़ कड़वा होता है, ये बात हम सभी जानते हैं। उससे आप कितनी भी कोशिश कर लो, मीठा नहीं बना सकते। उसी प्रकार से कुछ लोग कड़वे होते हैं, जहरीले होते हैं। इन पर कितना भी भरोसा कर लो, हम कभी इन्हें अच्छा नहीं बना सकते। तो एक बार जिसने धोखा दे दिया, उससे तुम बचकर रहना, उन पर तुम विश्वास मत करना। उसका नाम अपने जिंदगी के रिश्ते की लिस्ट में से काट देना, क्योंकि वो कभी आपके काम नहीं आने वाला। जो आपका सच्चा शुभ चिंतक होगा वो भी 1-2 बार गलती करेगा,
लेकिन वो बार बार आपको तोड़ेगा नहीं, बार बार आपको सताएगा नहीं। लेकिन तुम सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना। हम उन लोगों को बहुत ज्यादा अपना और समझ लेते हैं, हम उन लोगों को ज्यादा समय देने लगते हैं जो हमें ज्यादा अटेंशन देते हैं। ये मानव की फितरत होती है जो उसे समय दे रहा है, जो उसकी तारीफ कर रहा है, जो उसे बहुत सपोर्ट कर रहा है, गलत कामों में भी हाँ में हाँ मिला रहा है। हम उसे अपना समझने लगते हैं, उसे खास समझने लगते हैं और हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जो हमें सच्चाई दिखाता है, जो आज से नहीं पिछले कई सालों से हमारे जीवन में यही वजह है कि कई लोग जिंदगी में सब कुछ पाकर भी अंदर से अकेले रह जाते हैं। क्योंकि जब जीवन में बुरा समय आता है तो वो उस इंसान को छोड़ चुके होते हैं जो उसका अपना था। और वे लोग जिन लोगों से संबंध बनाकर रखते हैं वो मतलबी और स्वार्थी लोग तो बुरे समय में साथ छोड़कर भाग जाते हैं। कोई हमें अच्छा ही दिखा रहा है, कोई हमें सही गलत में अंतर बता रहा है तो हमें ऐसा लगता है तू मुझे बताने वाला कौन होता है। कोई हमें अपनी कमियां बताता है तो हम उससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन वास्तव में जो तुम्हें तुम्हारी कमियां दिखा रहा है वही तो तुम्हारा अपना है। झूठी तारीफ करने वाले तो तुम्हें इस दुनिया में 1000 मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी मीठी बातों का शिकार नहीं होना है। और एक इंसान जिसने तुम्हें धोखा दे दिया उस पर कभी दोबारा विश्वास करने की गलती भी मत करना। तुम मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लो। नीम का पेड़ कड़वा होता है, ये बात हम सभी जानते हैं। उससे आप कितनी भी कोशिश कर लो मीठा नहीं बना सकते। उसी प्रकार से कुछ लोग कड़वे होते हैं, जहरीले होते हैं। इन पर कितना भी भरोसा कर लो हम कभी इन्हें अच्छा नहीं बना सकते। तो एक बार जिसने धोखा दे दिया उससे तुम बचकर रहना, उन पर तुम विश्वास मत करना। उसका नाम अपने जिंदगी के रिश्ते की लिस्ट में से काट देना, क्योंकि वो कभी आपके काम नहीं आने वाला। जो आपका सच्चा शुभ चिंतक होगा वो भी 1-2 बार गलती करेगा, लेकिन वो बार बार आपको तोड़ेगा नहीं, बार बार आपको सताएगा नहीं। लेकिन तुम सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना। हम उन लोगों को बहुत ज्यादा अपना और समझ लेते हैं, हम उन लोगों को ज्यादा समय देने लगते हैं जो हमें ज्यादा अटेंशन देते हैं। ये मानव की फितरत होती है। जो उसे समय दे रहा है, जो उसकी तारीफ कर रहा है, जो उसे बहुत सपोर्ट कर रहा है, गलत कामों में भी हाँ में हाँ मिला रहा है, हम उसे अपना समझने लगते हैं, उसे खास समझने लगते हैं और हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जो हमें सच्चाई दिखाता है, जो आज से नहीं पिछले कई सालों से हमारे जीवन में यही वजह है कि कई लोग जिंदगी में सब कुछ पाकर भी अंदर से अकेले रह जाते हैं। क्योंकि जब जीवन में बुरा समय आता है तो वो उस इंसान को छोड़ चुके होते हैं जो उसका अपना था। और वे लोग जिन लोगों से संबंध बनाकर रखते हैं वो मतलबी और स्वार्थी लोग तो बुरे समय में साथ छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए साल 2026 में उस इंसान को पहचानना बड़ा जरूरी है जो हमारे 7 जन्मों का साथी है। और इस वीडियो में उसका पता चल चुका है, क्योंकि आगे गुरुजी तुम्हें उसका नाम बताने वाले हैं। आपकी जिंदगी में भी वो इंसान आपको मिल जाता है या मिल जाती है तो उसे खोना मत, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ दोबारा कमाया जा सकता है। चाहे पैसा हो तो आप खूब मेहनत करेंगे, चाहे नौकरी करेंगे, चाहे व्यापार करेंगे, आप पैसा कमा लेंगे। बात नाम की हो तो नाम भी कमाया जा सकता है। तरह तरह की सेवा करके, लोगों की मदद करके नाम आप कमा सकते हैं, शोहरत भी कमा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसका संबंध हमारी आत्मा से है, जो हमारे 7 जन्मों का साथी है, हम उसे नहीं वापस प्राप्त कर सकते हैं। एक बार वो हमारी जिंदगी से छूट गया, एक बार उससे रिश्ता टूट गया, वो हमसे दूर चला गया तो आत्मा का ये कनेक्शन टूट जाएगा। और जो आपके ग्रह सुधार सकता था, जो आपकी फूटी किस्मत को सही कर सकता था, जिसके होने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने वाला था, उसे अगर आप दूर कर देंगे तो इतना ध्यान रखना, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। और इस भूल को तुमने अभी तक नहीं माना तो तुमसे बड़ा महामूर्ख और कोई नहीं होगा। क्योंकि गुरुजी अब तुम्हें 3 लोगों का नाम बताना चाहते हैं। इन 3 लोगों में से एक तुम्हारा परम मित्र है,
एक तुम्हारे परिवार का सदस्य है और साथ में एक और वो व्यक्ति है जिसके साथ तुम कहीं पर काम करते हो या जो भी तुम्हारे ऑफिस का सहकर्मी वो हो सकता है। सबसे पहले नंबर पर हम तुम्हारे खास दोस्त का नाम बता रहे हैं। वैसे तो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन तुमने एक बात देखी है कि दोस्ती का रिश्ता भी मतलब की बुनियाद पर टिका है। जब तक बात पैसों की हो, बात इधर उधर घूमने की हो तो सब साथ है, लेकिन बात जहां जरूरत की हो जाती है तो सब रफू चक्कर हो जाते हैं। इस भीड़ में तुम्हारे आसपास एक ऐसा दोस्त है जो आज से नहीं पिछले 7 जन्मों से तुम्हारे साथ जुड़ा है, और गुरुजी ने जितनी बातें आज की वीडियो में बताई है एक एक बात उस पर लागू होती है। उसका नाम अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। तुम अपने दोस्तों की एक लिस्ट तैयार करो, चाहे वो स्कूल के दोस्त हों, कॉलेज के दोस्त हों या तुम्हारे गली मोहल्ले के दोस्त हों, और ध्यान से देखो कि एस नाम वाला व्यक्ति कौन है और उसके बारे में जरा विचार करो। ये वही दोस्त है जिसने समय समय पर तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां बताई हैं, तुम्हारी कमियां बताई हैं, हमेशा बुरे समय में तुम्हारे साथ रहा है। तुम्हें फोन करके पूछा भी है कि क्या मेरी कोई जरूरत है, क्या मुझसे कोई काम है, कोई काम हो तो बताना। ऐसी बातें ये इंसान करता है, ना कि तुम्हारे अच्छे समय में नाचता है और बाद में भाग जाता है। इससे रिश्ता मत तोड़ना, इसे पहचान लो, इसे गले लगा लो, क्योंकि ऐसा दोस्त किस्मत से मिलता है। यूं तो सभी रिश्ते बनाए बनाए मिलते हैं, जैसे हम पैदा होते हैं कोई ना कोई रिश्ता हमसे जुड़ ही जाता है और आगे रिश्ते बनते जाते हैं। लेकिन दोस्ती का रिश्ता एकमात्र ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम खुद चुनते हैं, और इस नाम वाला जो तुम्हारा दोस्त होगा, जिसे तुम बुरा मानते होंगे, जिसे तुम घटिया मानते होंगे, लेकिन यही तुम्हारा अपना है। दूसरे नंबर पर तुम्हें परिवार के एक सदस्य का नाम बताना चाहते हैं जो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार हो सकता है। घर का ही कोई व्यक्ति होता है, तुम्हारी पत्नी हो सकती है, तुम्हारी माता, बहन या कोई भी हो सकता है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि पूरे परिवार में, पूरी रिश्तेदारी में तुम किसी पर भरोसा कर सकते हो तो ये वही इंसान है। और इसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है। तो ये जो के नाम वाला पुरुष है या जो के नाम वाली महिला है, इनके अंदर विनम्रता है, दया भावना है, मर्यादा है, और कैसे किसी इंसान की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाए, इसका जीता जागता ये उदाहरण है। इनके पास एक निर्मल हृदय है, अच्छी वाणी है और सत्कर्मी आचरण है। ये भगवान को भी मानते हैं और अच्छे कर्मों पर भी विश्वास रखते हैं। इनका सोचना है जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इस वजह से तुम्हारे साथ हमेशा अच्छे से पेश आते हैं, हमेशा तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हें सपोर्ट करते हैं, और हमेशा से आन बाज शान लगाकर तुम्हारी मदद को आतुर रहते हैं कि नाम वाले इस व्यक्ति से तुम्हारे जीवन में बहुत फायदा होने वाला है, इससे दूरी मत बनाना। कभी कभी हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है, न चाहते हुए भी मुंह से गलत शब्द निकल जाते हैं, किसी को गलत बोल दिया जाता है और इस इंसान से रिश्ता टूट जाता है, घर आना जाना बंद हो जाता है। तो हम तुमसे विनम्र विनती कर रहे हैं, कोई तुम्हारे घर परिवार में, कोई रिश्तेदारी में के नाम वाला व्यक्ति है, कोई औरत है, तो उससे प्रेम संबंध बनाकर रखना, उससे व्यवहार जोड़कर रखना। तुम्हारे जीवन में यही तुम्हारे लिए सौभाग्य लाने वाला है। तीसरे नंबर पर तुम्हें हम एक सहकर्मी का नाम बताना चाहते हैं। कुछ लोग तो हमसे जिंदगी में बचपन से जुड़े होते हैं, कुछ लोग परिवार से जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ लोग समय के साथ जुड़ते हैं, अचानक से हमारी जिंदगी में आते हैं। कुछ अनजान लोग जिनके आने के बाद हमारी जिंदगी सुंदर हो जाती है। लेकिन तुमने एक बात महसूस करी होगी कि हम जब कुछ लोगों से मिलते हैं तो हमें अंदर से अच्छा लगता है और वापस से उनसे मिलने का मन चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के बाद, बात करने के बाद उनसे नफरत हो जाती है। जब वो आसपास आते हैं तो हमें अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है, हमें उनसे बात करने का मन नहीं करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा आत्मा को पहचान सकती है। जिस इंसान से मिलकर आपको अच्छा लगा, जरूर उसकी आत्मा अच्छी आत्मा है, वो पवित्र हृदय वाला इंसान है, अच्छा इंसान है, उसकी सोच अच्छी है, उसके कर्म अच्छे हैं, इसलिए आपकी पवित्र आत्मा उसके साथ अच्छा महसूस कर रही है। लेकिन जिस इंसान के साथ मिलकर बात करके आपको अच्छा नहीं लगा, जरूर इंसान के मन में कपट है, उसकी आत्मा में बुराई है, और
और जब उसकी बुरी आत्मा आपकी पवित्र आत्मा से टकराती है तो आपकी पवित्र आत्माओं को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ये सब आत्माओं का खेल होता है। आत्मा अजय अमर है और शरीर